हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है नाका, जो एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी की शुरुआत में सोफिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने करोड़पति बॉयफ्रेंड कारण ओबरॉय के साथ दुबई की एक विला में रहती है। सोफिया एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसे अपनी खुद की खर्च खुद चलाना पसंद है और दोनों जल्द ही शादी करने वाली है। सोफिया अपने दोस्तों के साथ एक होटल में आती है समय बिताने के लिए। और यहाँ पर एक लड़के को हम देखते हैं जिसका नाम है विकी मल्होत्रा, जो बहुत ही हैंडसम होती है। वो भी अपने दोस्त के साथ उसी होटल में आती है। विकी के हाथ हमेशा एक हैंड कैमरा रहती है जिससे वो वीडियो करती रहती है। यहाँ पर होटल की सिंगर के कहने पर सोफिया और विकी दोनों एक साथ डांस करती है। दोनों डांस करते करते बहुत भावुक हो जाती है, बट सोफिया खुद को संभाल लेती है और चली जाती है। यहाँ पर विकी सोफिया को पसंद कर बैठती है और उसे ढूंढती ढूंढती उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है और उसे उसके साथ एक लास्ट डेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बस सोफिया उसके मुंह के ऊपर मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी बॉयफ्रेंड है और दोनों जल्दी ही शादी करने वाली है और विक्की चली जाती है। असल में बात ये होती है कि विक्की को रोहित नाम के एक आदमी फोन करती है और उसे कहती है कि उसे जल्दी जल्द सोफिया को अपने प्यार में फंसाने के लिए। और विक्की भी यहाँ पर अपनी बातों से सोफिया को मना लेती है उसके साथ कुछ समय टाइम स्पेंड करने के लिए। और ऐसे हम देखते हैं कि सोफिया और विक्की दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करती है। दोनों बहुत इंजॉय करती है। सोफिया को विक्की के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छी लगती है और वो ये बात कारण से छुपाती है। एक दिन जब सोफिया विकी के घर आती है उसकी जैकेट लौटाने के लिए, दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रही होती है। और यहाँ पर विकी सोफिया को अपने नजदीक ले आती है, उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। बट कुछ समय के बाद वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और सोफिया वहां से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी दूर से उन लोगों की सारी बातें वीडियो कर रही होती है और विकी रोहित को फोन करती है और कहती है कि वो सोफिया को धोखा नहीं दे पाएगी। और ये भी कहती है कि रोहित के साथ उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कैंसिल करने के लिए वो रोहित को उसके सारी पैसा लौटा देगी। और ये विकी यहाँ पर अपने दोस्तों को भी ये कहती है कि वो सोफिया के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। ऐसे हम देखते हैं कि उधर सोफिया जो कारण विकी को अब पसंद करने लगी है और वो विकी को फोन करती है, बात विकी उसकी फोन रिसीव नहीं करती। उधर कारण सोफिया को एक बीच फेस्टिवल में ले आती है और जहाँ पर सोफिया विकी को देखती है। वो जाकर विकी से बात करती है और विकी को कहती है कि उसे पसंद करती है, बट विकी उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे पसंद नहीं करती उसे कारण से शादी करने के लिए और इस बात को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया की दिल टूट जाती है। उधर हम देखते हैं कि एक आदमी उन लोगों की वीडियो कर रही होती है। सोफिया रोती है, घर आती है। वो आकर कारण से कहती है कि उसे धोखा दिया है इतने दिनों तक, उसे माफ़ी मांगती है और सब कुछ विस्तार से बताती है। कारण जो सोफिया को बहुत प्यार करती है वो उसकी बात समझती है और वो उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और दोनों यहाँ पर शादी करने की तैयारी लेती है। दोनों चर्च पे आती है शादी करने के लिए। बट यहाँ पर जब शादी की रस्में चल रही होती है, सोफिया उसकी मान परिवर्तन हो जाती है। उसे विकी के साथ बीते सारी बात याद आती है और वो यहाँ पर करण को मना कर देती है और दौड़ती विकी के घर चली जाती है। वो जाकर विकी को ये कहती है कि वो विकी को प्यार करती है, वो करण से शादी नहीं कर पाएगी। और ये भी कहती है, वो जानती है कि विकी उससे प्यार करती है। दोनों यहाँ पर गले लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाती है। सोफिया जब शादी तोड़ देती है, करण बुरी तरह से टूट जाती है। उस आदमी आती है जो सोफिया और विकी की वीडियो ले रही थी और वो आदमी एक डिटेक्टिव है जिसे करण ने हायर किया था सोफिया के ऊपर नजर रखने के लिए। वो आदमी आकर करण को उस वीडियो देती है, बट करण कहती है कि अब वो सोफिया के बारे में जानकर क्या करेगी। कुछ समय के बाद यहाँ पर सोफिया आती है और आकर करण से मिलती है, उसे माफी मांगती है, बट करण उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। सोफिया जाकर करण के घर के बाहर एक जगह बैठी होती है और यहाँ पर करण को हम देखते हैं कि वो एक कैमरा ऑन करती है और खुद से खुद ये कहती है कि वो सोफिया से बहुत प्यार करती है, उसके सिवा जी नहीं पाएगी, ये कहकर खुद को गोली मार देती है। और कुछ समय के बाद पुलिस आती है करण के घर और सोफिया जान पाती है कि करण आत्महत्या किया है। सोफिया रोते हुए दौड़कर विकी के घर आती है और विकी को कहती है कि उसके लिए करण आत्महत्या किया है, बट विकी कहती है कि नहीं, ये सब कुछ उसके लिए हुआ है। सोफिया को कुछ समझ नहीं आती और यह पर करण बोलना शुरू करती है। करण जब इंडिया में थी वो बेकार थी, उसे काम की बहुत ज़रूरत थी, वो एक एक्टर थी। और एक दिन एक फिल्म डायरेक्टर जिसका नाम है रोहित श्रॉफ उसे काम पे लेती है। रोहित श्रॉफ ऐसे एक फिल्म बनाएगी जहाँ पर फिल्म की कहानी लिखा नहीं होगी, सब कुछ घटनास्थल में जो भी घटेगी वो कैमरा में वीडियो होगी, वही फिल्म की कहानी होगी। और यहाँ पर वो लोग विकी को एक हैंड कैमरा देती है जिससे विकी वीडियो करेगी और वो कहती है कि एक ट्रायंगल प्यार की कहानी है और सोफिया की फोटो दिखाती है और कहती है कि इस लड़की को विकी को अपने प्यार के जालों में फंसाना है, फिर जाकर वो उसे चीट करेगी। बट इस बात पे विकी राजी नहीं होती। बट विकी के ऊपर बहुत सारी लोन थी, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो काम के लिए राजी हो जाती है और रोहित उसे 10 लाख रुपया देती है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करती है। वो लोग दुबई आती है। उनकी प्लान के अनुसार उस दिन होटल में सोफिया के साथ विकी डांस किया था और यह पर सोफिया कहती है कि
अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ क्या एक्टिंग था। बट विकी कहती है कि नहीं, वो बहुत पहले ही रोहित को मना कर दिया था इस काम के लिए, वो सचमुच सोफिया से प्यार करती है। उस टाइम विकी के घर के सामने आकर खड़ी होती है करण, और यहाँ पर करण को देखकर सोफिया डर जाती है और विकी कहती है रोहित, और तब जाकर करण उसकी परिचय देती है कि वो करण वर्सेस रोहित है। और यहाँ पर करण अपनी कहानी बताना शुरू करती है। करण ऐसे एक फिल्म बनाना चाहती थी जिसके सब कुछ नेचुरल होगी, कोई भी एक्टिंग नहीं होगी, जो दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करेगी और फिल्म हिट होगी, उसी से वो बहुत सारा पैसा इनकम करेगी। और ये पर इसलिए वो विकी को हायर किया था, विकी को हैंड कैमरा दिया था, जिससे विकी सोफिया और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ वीडियो कर रही थी। और एक डिटेक्टिव भी हायर करती है जो सोफिया और विकी के ऊपर नजर रखती थी, उनकी वीडियो ले रही थी। और ये पर कारण ये भी कहती है कि वो विकी और सोफिया की इंटीमेट होने की वीडियो भी लेती है। वो लेती है ऐसे कि वो विकी के घर एक हिडन कैमरा रखा था जो विकी नहीं जानते, क्योंकि ये फ्लैट विकी को कारण ने दिया था। इस काम के लिए उसकी मदद कर रही थी उसकी दो असिस्टेंट, जिन दोनों को हम ये समझ रहा था कि वो विकी की दोस्त है। और ये पर कारण ये भी कहती है कि उसकी प्लान के मुताबिक ही सोफिया और विकी सब कुछ कर रहा था। वो कहती है कि जब विकी उससे मना कर दी थी कि वो सोफिया को चीट नहीं कर पाएगी, तब जाकर करण यहाँ पर सोफिया को लेकर बीच फेस्टिवल आती है, क्योंकि वो जानती थी कि विकी वहाँ पर पहले से थी। और जब सोफिया जाकर विकी से मिलती है और विकी उसे मना कर देती है कि उसे प्यार नहीं करती है, तब जाकर सोफिया उससे करण के साथ शादी के लिए तैयार होती है और वो लोग चर्च पे आती है शादी के लिए। और यहाँ पर करण अपनी दो असिस्टेंट को भेज देती है सोफिया के पास, ये बताने के लिए कि विकी उससे बहुत प्यार करती है, और वो दोनों जाकर सोफिया को ये बताती है। तब जाकर सोफिया शादी के लिए मना कर देती है कि वो करण से शादी नहीं करेगी, वो विकी के पास चली जाती है। और ऐसी सोफिया की शादी तोड़ देने से करण बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो सोफिया से बहुत प्यार करती थी और वो आत्महत्या कर लेती है। ऐसी उसकी फिल्म की एंडिंग होती है। और यह पर करण कहती है कि उसकी प्लान के अनुसार उसकी फिल्म हो रही थी और उसकी फिल्म खत्म होती है। और यह पर विकी कहती है कि सोफिया की कॉन्फेशन लेटर के बिना करण इस फिल्म की रिलीज नहीं कर पाएगी। तब जाकर करण कहती है कि वो शादी की डॉक्यूमेंट की बात कहकर पहले ही सोफिया से कॉन्फेशन लेटर की सिग्नेचर ले लिया था। और ऐसे वो उन लोगों को धमकाती है कि अगर वो ज़्यादा कुछ करना चाहती है तो उन लोगों की इंटीमेट होने की सारी वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देगी, दोनों पोर्नो स्टार बन जाएगी। और ऐसे विकी और सोफिया के पास करने के लिए कुछ नहीं होती है। महीना बीत जाती है। 3 महीने के बाद वो लोग अपनी फिल्म की प्रीमियर के लिए बड़े बड़े शहर में जाते हैं। यहाँ पर सोफिया को हम देखते हैं अब करण के साथ है, वो विकी को छोड़ दिया, वो अब करण के पियोंसी है और दोनों जल्द ही शादी करने वाली है। वो लोग अपनी फिल्म की प्रीमियर के लिए गोवा आती है। यहाँ पर करण एक नाटक बनाया है, वो ये दिखाएगी कि विकी उसके ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए उसके ऊपर गोली चलाती है, वो मार जाती है। कुछ समय के बाद वो जीवित हो जाएगी और सबको सरप्राइज करेगी। ऐसे वो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करेगी। और ऐसा होता है कि विकी उसके ऊपर नकली पिस्तौल से गोली चलाती है, बट यहाँ पर करण को असली गोली लग जाती है और उसे अस्पताल लिया जाता है। पुलिस विकी को अरेस्ट कर ले आती है। और यहाँ पर विकी बताती है कि ये एक पब्लिसिटी करने के लिए एक स्टंट थी, जिसकी नाटक रचाया था करण और उसकी 2 असिस्टेंट मिलकर, जिसमें नकली पिस्तौल और गोली यूज होगी। और पुलिस भी विकी के पास नकली पिस्तौल और गोली उन्हें मिलती है और पुलिस विकी को छोड़ देती है। पुलिस यहाँ पर करण की 2 असिस्टेंट को थाने ले आती है और उन्हें प्रीमियर पार्टी की वीडियो दिखाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि करण की एक असिस्टेंट के पास उस असली पिस्तौल होती है जिससे करण को गोली किया है, और उसकी हाथ की अंगूठी भी हम देखते हैं। और उस समय पुलिस के पास ये खबर आती है कि करण मार चुकी है और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है। विकी जाकर सोफिया से मिलती है और सोफिया पर विकी को कहती है कि करण मार चुकी है और दोनों यहाँ पर हंस पड़ती है। यहाँ पर असली कहानी सामने आती है कि विकी और सोफिया मिलकर करण को मारा है। सोफिया के पास था साइलेंसर पिस्तौल और विकी के पास था नकली पिस्तौल, दोनों मिलकर एक साथ पिस्तौल चलाती है, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आती। और हम देखते हैं कि सोफिया जब दौड़कर करण के पास जाती है, उसकी हाथ की पिस्तौल करण की एक असिस्टेंट की पॉकेट में रख देती है, और असिस्टेंट को जब ये पिस्तौल मिलती है वो पिस्तौल वो फेंक देती है, जो हम प्रीमियर पार्टी की वीडियो में देखते हैं। और आखिरी सीनरी में हम ये देखते हैं कि पुलिस करण की हत्या के आरोप में उसकी 2 असिस्टेंट को जेल में देती है। और यहाँ पर सोफिया विकी को शादी करती है, उसे करण की सारी धन संपत्ति मिलती है, क्योंकि वो करण की फियोंसी थी, और उनकी फिल्म भी हिट होती है और दोनों सुपरस्टार बन जाती है।